ग्रीन ग्राम की बात करते हैं। ग्रीन ग्राम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हरी मूंग। बोटेनिकल नेम क्या है? विगना रेडिएटा। फैमिली फैबेसी, जिसे हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 22। ओरिजिन इंडिया। पल्सेस में तीसरे नंबर पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट पल्सेस में, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है। इसके अलावा 23 से 24% प्रोटीन होता है और दोनों तरीके की वेराइटीज़ इसकी आती हैं, लॉन्ग डे वाली भी आती हैं और शॉर्ट डे वेराइटीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है। महाराष्ट्र हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ग्रीन ग्राम का। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। सॉइल जो है वो एल्कलाइन और सैलाइन नहीं होनी चाहिए। सीड रेट की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है। स्पेसिंग की बात करी जाए तो रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी कि 30x10 की स्पेसिंग रखते हैं। इसके अलावा बात करूँ तो सोइंग मेथड की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग या फिर सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके सीड को लगाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का फोलियर स्प्रे मारा जाता है पूरे के पूरे पौधे पर। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करें तो फ्लावरिंग से पहले की स्टेज, फ्लावरिंग का टाइम और जब पॉट डेवलप हो रहा होगा, ये क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है, जिस दौरान जो मिट्टी में मॉइस्चर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मूंगबीन का पूरा प्लांट है, ये देख रहे हो, इधर इसका फ्लावर है और ये इसमें पॉट डेवलपमेंट चल रहा है। ये जो ब्लैक वाला पॉट देख रहे हो पूरी तरीके से सूख चुका है, यानी कि सीड तैयार है एक्सट्रैक्शन के लिए, और ये अभी वेजिटेटिव स्टेज में ये वाला पॉट। ये पूरा का पूरा मूंगबीन का प्लांट है। इसके अलावा जो मार्केट में मूंग बिकती है वो 3 तरीके से बिकती है। एक तो पूरी की पूरी साबुत होल ग्रेन की फॉर्म में, एक होता ये है डी हस्क करने के बाद में, यानी कि ऊपर की कवरिंग हटाने के बाद में बीच में से 2 हाफ कर देते हैं, तो ये डी हस्क ग्रेन की फॉर्म में भी बिकती है। और एक ये है कि मूंग को बीच में से 2 हाफ करके स्प्लिट ग्रेन की फॉर्म में भी बिकती है बाजार में। तो 3 तरीके से बाजार में बिकती हुई मूंग आपको मिलेगी। ये जो है मूंग का फ्लावर है और यहाँ पर इसकी ग्रोथ स्टेजेस जो हैं वो मेंशन कर रखी हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करा, सीड सोइंग करी, सीड सोइंग के बाद में पानी डाला, फिर जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के बाद में आगे सीडलिंग स्टेज आएगी, फिर ये वेजिटेटिव स्टेज चल रही है, यहाँ पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद में पॉट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करें तो ये पॉट्स हैं, ये मूंग बीन के पॉट्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और जब ये पॉट पूरे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, इस तरीके से ब्लैक कलर की हो जाती हैं, जिसके अंदर मौजूद सीड पूरे तरीके से हार्ड हो चुका होगा, फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से काले पड़ जाते हैं पूरे तरीके से सूख के। ये वेजिटेटिव स्टेज में इस तरीके के आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे इसके। ये सीड्स हैं ग्रीन ग्राम के, और जब ये इस तरीके से सूख जाता है ना तो इस तरीके से हमें ग्रीन सीड्स मिल जाते हैं। ये देख रहे हो, ये सीड्स का कलर होता है ग्रीन, और ये जो काला पॉट था, यानी कि पूरे तरीके से जब पॉट सूख गया तो इस तरीके से अंदर सीड की फॉर्मेशन रहती है, जिन्हें आराम से हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे स्प्राउटिंग ग्रेन्स होते हैं उसके तौर पे भी मूंग को हम खाते हैं। रात को भिगो के रख दो, सुबह तक आपकी क्या हो जाएगी, स्प्राउट हो जाएगी वो। उसके बाद में इसमें अलग अलग टमाटर नींबू वगैरह सब मिला करके स्प्राउटिंग ग्रेन की बहुत अच्छी चाट तैयार हो जाती है, तो उस तौर पे भी हम खाते हैं इसको। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।